होप अभी तक सभी को एलोट्रॉपी समझ में आ गया, एलोट्रॉप समझ में आ गया बेटा, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस थोड़ा बहुत आपको आ गया, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में आप ऑलरेडी क्लास 12th में एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है, वहाँ पे आप समझने वाले हैं। एलोट्रॉप्स मतलब सॉलिड में अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, वहाँ पे समझेंगे। फिलहाल अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन के और भी एलोट्रॉप्स होंगे, कार्बन के और भी फॉर्मेट होंगे। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, सभी को क्लियर है? ठीक है, कार्बन के और भी एलोट्रॉप्स होंगे। अब देखो, कार्बन के दो टाइप के एलोट्रॉप्स हम लोग देख लिए, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन में आते हैं, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस है, ठीक है। तो सॉरी, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, तो वो कौन कौन से आएंगे बेटा? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, ग्राफीन है। बट सिलेबस में हमें तीन चीजें पढ़नी है, डायमंड पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है और फुलेरिन पढ़ना है, ठीक है। सभी की नजरें इस पे टिकी हुई है। चलो ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? आप इसे कह सकते हो द रॉयल किंग ऑफ द कार्बन फैमिली, ठीक है, डायमंड। तो वेल, सबसे पहले हम इसे तीन सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहले डायमंड पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में, फिर नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज एंड देन इसके यूजेज, ठीक है। तो डायमंड के सबसे पहली बात करो तो ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, ऑफ द कार्बन। ज्यादा कोई डिटेल में पूछे तो क्या बोलने का बेटा? जल्दी बताओ क्या बोलने का है? एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन के ही एलोट्रॉप्स है, लेकिन दूसरा अगर कोई डिटेल में पूछे तो क्या बोलने का? कौन सा एलोट्रॉप्स है ना बेटा? क्रिस्टलाइन है। कैसा है? क्रिस्टलाइन है। मतलब एटम्स ऑफ द कार्बन आर ना वेल अरेंज्ड, है ना, एक सीक्वेंस में अरेंज है, पैटर्न है उनका, समझ में आता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है ऑफ कार्बन। बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, इसकी ज्योमेट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा, ये आपका एक कार्बन है, ये आपका एक कार्बन है, क्लियर? यहाँ पे एक कार्बन है। अब ये एक कार्बन जो है आपका चार अलग अलग कार्बन से अटैच होगा, क्लियर? ये जो एक कार्बन है आपका, वो चार अलग अलग कार्बन से अटैच होगा। आप देखिए, ठीक है, समझो। यहां पे क्या होगा, एक कार्बन ने, एक जो कार्बन है वो चार अलग अलग कार्बन से अटैच है। एक यहां पर हो गया बेटा, सेकेंड वन इज दिस वन एंड द थर्ड वन इज दिस वन एंड द फोर्थ वन इज यहां पर। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी में प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है, क्लियर? यहाँ पे जो कार्बन है वो चार ऐसे रिपीट होता जाएगा। एक कार्बन जो चार अलग अलग कार्बन से अटैच है, मतलब कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन बिजी हैं बॉन्ड बनाने में। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पूछा जाएगा ना कि क्यों डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई डायमंड, है ना, इज गुड इंसुलेटर, ये एक अच्छा इंसुलेटर क्यों है, या एक पुअर कंडक्टर क्यों है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बिजी हैं बॉन्ड बनाने में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कौन करेगा? कोई है ही नहीं करने के लिए। अरे फ्री चार्ज चाहिए ना बेटा, फ्री है ही नहीं कोई, सब बिजी है बॉन्ड बनाने में दूसरे नेबर कार्बन से। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन, मैं आपको ज्योमेट्री समझा रहा हूं क्योंकि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, है ना, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, उनका एक ज्योमेट्री होता है। तो ये आपको, इसे हम कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। तो कार्बन 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 का जो अरेंजमेंट है, ये कुछ ऐसे अरेंज है कि इस ज्योमेट्री को क्या, तो ये कैसा स्ट्रक्चर देता है, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर दे रहा है, 3D ज्योमेट्री है कार्बन का। मतलब डायमंड के क्रिस्टल्स में कार्बन के जो अरेंजमेंट वो कैसे है बेटा, 3D ज्योमेट्री, कम्पैक्ट है ना, कम्पैक्टली पैक्ड है। इस ज्योमेट्री का क्या नाम है बेटा? सर इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा। टेट्रा का मतलब क्या हो गया, चार, और हेड्रल तो आपको 3D वर्ड से समझ में आ जाएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है समझ में? पक्का? ठीक है। पॉइंट क्या नोट में आया? नोट में ये आया है ना, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ठीक है, देयरफॉर है ना, देयरफॉर डायमंड
डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया बेटा? यस सर। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? सभी चीज क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? एकदम समझो, ये एकदम रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा रिजिड, कैसा स्ट्रक्चर बेटा? रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर है। ये चीजों को समझो, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यहाँ तक बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर हो रहा है। वेल अब ये इतना रिजिड है, मैं आपको बता दूं, ये नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंसेस हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी बात क्या जानेंगे बेटा? ये क्या है? इट इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। अर्थ में मिलने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई हार्ड सब्सटेंसेस है तो वो आपको डायमंड है, इसकी ज्योमेट्री की वजह से। कैसा लग रहा है? कार्बन देखो एक नॉन मेटल्स है, बट इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म देखो सबसे ज्यादा हार्ड हो गया, हालांकि मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गया, हार्डनेबिलिटी। यही तो होता है एलोट्रॉप्स। क्या बताया अभी आपको? एक एक्टर मल्टीपल रोल। बात समझ में आया क्या? है ना? यहाँ पे एक कार्बन है, उसके अलग अलग फॉर्मेट है, हम अलग अलग फॉर्म पढ़ रहे हैं कार्बन के, है ना, बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट। चलो ठीक है, बात समझ में आई क्या बेटा? चलो नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? ये एक्सट्रीमली हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड है। इतना ज्यादा हार्ड है कि बेटा इसका तुमको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी अराउंड, है ना, समझ के लो 4000 डिग्री सेल्सियस है। कितना बोला मैंने? 4000 डिग्री सेल्सियस, 4 के लिखा मैंने, 4000 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही? सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है? इतना ज्यादा हार्ड है, और ये एक सिंगल ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि डायमंड के यूजेस को आपको बहुत इजी कर देगा। अब जरा सोचो, जो चीज इतना हार्ड है वो कहाँ कहाँ यूज होगा? समझ में आ रहा है? सोच लो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, दूसरे यूजेस की, ये दूसरे प्रॉपर्टीज की बात है। यूजेस की बात हम बाद में करेंगे, दूसरे प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, है ना, तो ये क्या है? डायमंड डू नॉट डायमंड, एक मिनट बेटा, ठीक है, डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्ट हीट। हीट को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी एक अच्छे हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट किसके लिए लिखा गया बेटा? यहाँ पे डू नॉट किसके लिए लिखा गया है सर? ये जो डू नॉट लिखा है ना आपने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी है, तो याद रखना, है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हाई टेंशन वायर होते हैं जिसमें हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसमें जो टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, डायमंड का यूज किए जाते हैं, फ्री है। पता है कि ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, बहुत अच्छा इंसुलेटर। बात समझ में आई क्या बेटा? सभी को क्लियर? अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टीज, जो बेटा प्योर डायमंड होता है, बहुत समझिए, जो प्योर डायमंड होते हैं, प्योर डायमंड क्या होते हैं बेटा? दो बातें होती है इसमें, एक तो वो कलरलेस होता है। बात समझ में आ रही क्या? सभी को क्लियर है? क्या होता है बेटा? क्लियर है? कलरलेस होता है, और दूसरा वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो प्योर डायमंड होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो सिलेबस में तो नहीं है, बट मजा आएगा तुमको फैक्ट जानने के लिए। ठीक है, इस वजह से तुम लोग इस लेक्चर को क्या बुलाते हो, है ना, साइंस विद फन एंड फैक्ट। समझ में आया क्या? कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है। बात समझ में आ रही है? प्योर डायमंड, ठीक है। लेकिन इसमें समझो, अब क्वेश्चन है कि सर हम लोग प्योर डायमंड, मैं बताता हूँ, प्योर डायमंड नेचुरली अकरेंस में मिलेगा बेटा, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या, तो इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। जो पॉलिश्ड डायमंड होते हैं,
पॉलिश डायमंड जो जिसका आप ज्वेलरी पर्पस में यूज करते हो, जिसके लिए है ना इस दुनिया के सभी पुरुष गरीब हो चुके हैं, है ना, क्योंकि उनकी वाइफ को क्या चाहिए होता है डायमंड ज्वेलरी, डायमंड नेकलेस, है ना। तो समझो जो पॉलिश डायमंड जो होंगे, ठीक है, स्पार्कल, ठीक है, ब्राइटली। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा है एक टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का जो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, 2.45 ऑलमोस्ट। इससे जितनी भी लाइट आएंगी सारी के सारे निकल जाएंगे विदाउट एब्जॉर्बिंग अ सिंगल वन। ऑलमोस्ट आई सेड 2.45 बहुत ज्यादा है। बात समझ में है क्या? हार्डनेबिलिटी आप देखो, हार्डनेबिलिटी में ये हार्डनेस इतना है, इसकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ द डायमंड कितना होता है? ये बेटा मैंने रो लिखा, चलो मैं रो तुम लोग को यहां पे लिख देता हूं। डेंसिटी क्या समझ में आ रहा है क्या बेटा? सभी को क्लियर है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.45 यूनिटलेस क्वांटिटी। बात समझ में आया क्या? सभी को क्लियर है? समझो इसको, ठीक है। और डेंसिटी कितना होता है डायमंड का? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझ में आया क्या? डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। अरे इतना ज्यादा हार्ड है। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो पॉलिश डायमंड स्पार्कल ब्राइटली होते हैं। ये चीजों को बहुत अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो, जो इतना ज्यादा हार्ड हो, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा हो, तो क्या उस पे एसिड का आता कोई भी इफेक्ट होगा? कोई भी इफेक्ट होगा? इस वजह से डायमंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नॉट डायमंड couldn't attacked by या not attacked by आप इस पे एसिड से हमला कर लो, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेगा बहुत आसानी से। और किससे करोगे? बेस से कर लो बेटा, एल्काली से, है ना। और एंड सॉल्वेंट लाइक अब कार्बन है तो नॉन पोलर होगा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट से सोचता हूं मैं, किससे सोचूं? बेंजीन से, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट। बट समझो बेटा, बट फर्क पड़ेगा, बट एक चीज से, बट समझ में आया क्या? अफेक्टेड बाय फ्लोरीन। सर क्या कर लेगा डायमंड का? क्या करेगा नहीं बेटा, देखो बहुत अच्छे से। डायमंड क्या है? एक कार्बन क्रिस्टल्स है। सभी को दिख रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? डायमंड क्या बेटा? एक कार्बन क्रिस्टल है। अगर तुमने इसको फ्लोरीन से अटैक किया हाई टेम्परेचर पे, सर टेम्परेचर कितना लगा दूं? 750 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर पे किया तो ये रिएक्शन करके कार्बन टेट्राफ्लोराइड बना लेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या बना लेगा बेटा? कार्बन टेट्राफ्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इस पे ना एसिड का फर्क पड़ेगा, ना बेस का, ना सॉल्वेंट का, ना वाटर का, ना बेंजीन का, ना कार्बन टेट्राक्लोराइड, ना एसीटोन। कोई भी पोलर नॉन पोलर हो, फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, एक जरा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा सर, और आपने बोला था कुछ लास्ट में 2 बातें बताएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड इतना नहीं मिलता है कि इसको इंडस्ट्रियल बेसिस पे टूल, एज अ टूल, है ना, हम इसका इतना ज्यादा यूज कर पाए। अभी जाके देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डायमंड इंटेंडर या डायमंड कटिंग टूल, समझ में आया क्या? सर्च करो, 300-400 में मिल जाएगा, 300-400, कुछ तो 275 तक में अवेलेबल है बेटा। वहां पर भी डायमंड है, बट वो इंडस्ट्रियल डायमंड है, उसको नेचुरल अकरेंस मेथड से नहीं। अब लेकिन चीजें, ये इसका जो अकरेंस है, ये जो नेचर में मिल रहा है, ये बहुत कम मिल रहा है। तो आप जैसे फ्यूचर साइंटिस्ट क्या करते हो? यही तो ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हो। लैब में गए, है ना, बना लिया डायमंड। कैसे बना लिया? कार्बन से डायमंड अभी तक बनाने के 2 मेथड आ गए। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ के लो, है ना। जो लोग NTSC NSTSC पढ़ते हैं, है ना, होमी बाबा वगैरह, उनका समझो। तो ये समझो,
तो फर्स्ट एक मेथड होता है बेटा HPHT, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लो, तुम्हारे इंटरेस्ट का, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसको बोलते हैं बेटा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। बस ऐसा समझ लो, इसमें कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस। सर हाई प्रेशर भी लिखा आपने, हाई प्रेशर बोलो बेटा कितना ले लेंगे, 6 GP लिया जाता, ऑलमोस्ट 6, है ना, GP गीगा पास्कल। 6 GP सर नहीं समझा। अरे बेटा 6 GP मतलब, तुमको एक आइडिया देता हूं, 60,000, इट्स 60,000 टाइम्स ऑफ प्रेशर दैट यू आर हैविंग इन योर कार टायर। कार के जो टायर्स होते हैं उसमें जितना प्रेशर होता है उसका 60,000 टाइम्स से ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशर पे। इस टाइम पे जो डायमंड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा सर, जल्दी बता दो। इस टाइम पे जो डायमंड मिलेगा, मतलब इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जो डायमंड मिलेगा, इसको बोलते हैं बेटा इंडस्ट्रियल डायमंड। इसे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डायमंड। अब यहां पर से सुनो, तुम्हें टेक्स्ट बुक में डायमंड पढ़ाया जाता है, ये नहीं बताया जाता है कि डायमंड जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, क्या वो नेचुरल है 100%, क्या वो मैन मेड है, या इसको बोलते हैं सिंथेटिक, ठीक है, जो सिंथेसाइज किया गया लैब में, बस। तो इंडस्ट्रियल डायमंड है। तो HPHT मेथड से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड से इंडस्ट्रियल डायमंड बनाए जाते हैं, और इसका ज्यादातर यूज होता है टूल्स में। किसमें बेटा, कटिंग टूल्स में। अभी पढ़ेंगे एप्लीकेशन में कटिंग। अब भाई इतना हार्ड है तो कहाँ यूज करोगे, कटिंग टूल में यूज करोगे ना बेटा, कटिंग टूल में। सो ज्वेलरी में जो बनाया जाता है उसका क्या, वो जो मेथड होता है बेटा, ये समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो मेथड होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, CVD, है ना, हालांकि वो भी बहुत हार्ड होता है ना, CVD। ये थोड़ा अच्छे से समझना, CVD केमिकल, है ना, वेपर डेंसिटी मेथड यूज किया जाता है उसमें, या केमिकल वेपर डेंसिटी नहीं, डिकम्पोजिशन, क्या है बेटा, सही, हाँ, केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये है जिसकी वजह से हम गरीब हो गए, है ना, जिसकी वजह से हम गरीब। एक मेथड आपको ये बताया HPHT, दूसरा बताया क्या बेटा, CVD मेथड, केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या कहता है, एक छोटा सा ऐसा समझो, एक ट्यूब लिया जाता है बेटा, इसमें मीथेन गैस लिए जाते हैं, है ना, और हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर यूज करते ही नहीं, CVD मेथड में प्रेशर यूज नहीं करते हैं, यहां पर हाई प्रेशर यूज हुआ है। इसमें हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है सर, कितना, 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप 1200 डिग्री सेल्सियस तक यूज करते हो टेम्परेचर, प्रेशर यूज नहीं करते। जाहिर सी बात है, केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन मेथड यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, जरूरत ही नहीं। इसमें पहले तो, है ना, अब जरा सोचो, इस टेम्परेचर पे ये गैस क्या हो जाएगा, इट एक्ट एज अ प्लाज्मा, 9th में पढ़ चुके हो प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ द मैटर। बात समझ में आया क्या, प्लाज्मा लाइक एक्ट करेगा, और फिर ये इतना हाई टेम्परेचर पे धीरे 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 से कूल किया जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, फिर जो बनता है ना एकदम स्लाइस, एकदम लेयर्ड, हाईली एफिशिएंट, एकदम अलग लेवल का डायमंड बनता है, ठीक है, वो आप यूज कर रहे हो बेटा। वो किसके लिए यूज कर रहे हो सर, वो हम यूज कर रहे हैं ज्वेलरी पर्पस के लिए, ज्वेलरी पर्पस के लिए, ज्वेलरी पर्पस के लिए। बात समझ में आई, यस सर, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको थोड़ा मैंने अलग बताया आपकी जानकारी के लिए, ताकि पता चले, है ना, पता चले कि पुरुष जो है कैसे महिला के प्यार में, है ना, डायमंड के चक्कर में गरीब होते हैं। देख लो भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बिना फैमिली, बिना परिवार, बिना वाइफ और इन सब के चक्कर में परिवार नहीं चलता है, ठीक है, आपके भी कंट्रीब्यूशन है, समझो, ठीक है बेटा। बस हमने आपको ये बताया, ठीक है, है ना, केमिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है। आप ये आप 2 मेथड से आप बना सकते हो डायमंड। बोलो बेटा, सबको क्लियर हुआ, हमने क्या कर लिया, डायमंड का पूरा क्रिस्टल अरेंजमेंट, पूरा कार्बन के एटॉमिक
अरेंजमेंट्स पढ़ लिए, किसमें, कार्बन ये डायमंड के क्रिस्टल्स में, सभी चीजें अच्छे से पढ़ लिया। सेकंड पढ़ लिया हमने प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। यूजेस पढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा, एक्सट्रीमली हार्ड वाली बात याद रखना, एक्सट्रीमली हार्ड वाली बात याद रखना, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। 3 से 4 पॉइंट डायमंड के यूजेस में लिखना। सर कैसे? देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है, चीजों को समझो, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक डायमंड चिप यूज किया जाता है। यह है बेटा ग्लास कटिंग टूल। क्या है बेटा ये? ग्लास। मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले इतना हार्ड है डायमंड, क्या बेटा? हार्ड है ना भाई, है ना। अब इतना ज्यादा हार्ड है तो आप इसका यूज क्या करने वाले बेटा, है ना, ग्लास कटिंग टूल में यूज करते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें एकदम डायमंड के एक छोटे से चिप यूज किया जाता है, एकदम बारीक सा, ठीक है। यहां पर डायमंड चिप बोलते हैं उसे, डायमंड चिप यूज किया जाता है। और सिंपल स्केल रख के आप ग्लास के ऊपर ऐसे मारो, वहां से वो ग्लास 2 टुकड़ा हो जाता है। तो ग्लास कटिंग टूल के लिए डायमंड के इंटेंडर यूज किया था, पूरा डायमंड इंटेंडर हो जाता है। इसी की बात कर रहा था मैं बेटा। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके देखो, बहुत, और दूसरे जहाँ पे मिलते हैं, ज्यादा नहीं, विद इन 500 में आपको मिल जाएगा। अब जहाँ सोचो 500 रुपये में डायमंड मिल रहा है, बट याद रखना नॉट ज्वेलरी पर्पस, नॉट ज्वेलरी पर्पस। मैं तुम्हें बता दूं, जो आपके जो इंडस्ट्रियल डायमंड होते हैं और जो ज्वेलरी डायमंड, दोनों में कॉस्ट का बहुत फर्क होता है, क्योंकि इससे कटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, ये आपका, है ना, ये आपका मार्बल, ये क्या है बेटा? मार्बल सॉइंग मशीन है। इसमें भी ये जो ब्लेड का जो एंड पॉइंट होता है, ये भी, इसमें भी डायमंड्स के, है ना, चिप्स लगे होते हैं। ये समझ में आया क्या? मार्बल को कट करने वाली जो मशीन होता है उसमें यूज करते हैं। ये है बेटा ब्लैक डायमंड, ये सब इंडस्ट्रियल डायमंड है। ये क्या है बेटा? सर इसके बारे में क्या बोल रहे? ब्लैक डायमंड। सर ये भी होता है? हाँ बेटा, ब्लैक डायमंड। अब जरा सोचो ना, ये सब हार्डनेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ब्लैक डायमंड का यूज कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन के लिए ना, जो ड्रिलर्स यूज करते हैं ना, है ना, होल करने के लिए दीवार वगैरह में। अब इतना हार्ड है तो कहाँ पे यूज करेंगे बेटा? ब्लैक डायमंड वहां पे यूज किया जाता है। और क्या बेटा? ये देखो, डायमंड इतना ज्यादा हार्ड है कि अब तो भाई सर्जरी में भी यूज होता है। तुमने सुना होगा बड़े बुजुर्गों का कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए जो नाइफ यूज किया जाता है वो डायमंड के यूज किए जाते हैं, और भी किसी चीज के यूज किया, बट यहाँ पे तो मतलब क्या हो गया? मेडिकल सर्जरी में भी, मेडिकल सर्जरी टूल में भी यूज किए जाते हैं। सर्जरी टूल और नाइफ में भी यूज किए जाते हैं। बेटा समझो इस चीज को, टूल्स क्यों बोला इतना सारा, और नाइफ, नाइफ किस में यूज करें बेटा? कैटरेक्ट वगैरह में। और टूल्स वगैरह, ये टूल्स वगैरह किस में यूज किए जाएंगे? देख के क्या लगता है, कुछ याद आ रहा है? अरे बेटा डेंटिस्ट यूज करते हैं ये सब, याद आ रहा है क्या? डेंटिस्ट यूज करते हैं, ये सारे डेंटिस्ट के टूल हैं। इतना हार्ड है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है 2.45। अब जरा सोचो, ऑलमोस्ट सभी लाइट को, है ना, इसको रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करना है, ठीक है, तो क्या होगा? अब इतना ज्यादा स्पार्कलिंग है तो ये ज्वेलरी पर्पस से तो यूज होगा ही, लेकिन याद रखना ज्वेलरी पर्पस से यूज होने वाला डायमंड सीवीडी प्रोसेस से बनेगा, केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन प्रोसेस से। बात समझ में क्या? सर ये ऊपर में क्या बना है बेटा? यहाँ पे देखो, ये क्या है बेटा? यहाँ पर जो है हमने, ये इसको बोलते हैं बेटा मेटल डाइज। क्या बोलते हैं? फिलहाल ये मेटल के तो नहीं है, ये है ना डायमंड के बोले तो इसमें दो नहीं है। ऊपर वाला बॉडी तो मेटल का होता है, और यहाँ पे जो लगा होता है, यहाँ पे छोटा सा जो होता है, ये जो सर्कल है, ये होता है डायमंड एंड, है ना, डायमंड, ठीक है। तो ये डाइज है। डाइज सर इसका क्या होता है? मेटल ड्राइंग, है ना, वायर ड्राइंग डाइज, वायर ड्राइंग डाइज। सर इसका क्या होता है? अरे सीधी सी बात है, अब ये तो इतना हार्ड है, इतना सा छोटा सा जो बारीक है वो इतना हार्ड है। अब उधर से आप कोई मेटल्स का अगर आप वायर बनाना चाहते हो, ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी, है ना, प्रॉपर्टी, मेटल से डक्टाइल्स होते हैं,
ठीक है, तो आप उस डाइस से उसको पकड़ के खींचोगे तो वायर बन के निकलेगा, उधर से डालोगे कोई शीट में तो उधर से वायर बन के निकलेगा। क्यों? क्योंकि जिस डाइस से वो पास हो रहा है वो तो उसका कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो बहुत हार्ड है। तो याद रखना डायमंड के डाइस भी बनाए जाते हैं। बात समझ में आई? अब डायमंड कोई पूछेगा तो कर दोगे ना पोस्टमार्टम? पक्का? ग्रेफाइट पर है? गुड, ठीक है। चलो याद रखना, लास्ट में हम डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन पढ़ने के बाद क्या करेंगे बेटा? अपना असेसमेंट करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन जितना इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है सब करेंगे। बात समझ में आएगा, बट इजीली समझेंगे। क्लियर है ना? मजा आ रहा है? चलो